कन्हैया और तेजस्वी एक हो रहे हैं, क्या देखिए, देश की जो विभाजनकारी ताकतें अगर एक होंगी उससे देश के लोगों में और ताकत और ऊर्जा आती है। जो लोगों ने समाज को बांटा और जो लोगों ने देश को बांटा, वो लोग अगर एक होने का प्रयास कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देगा और पूरी तरह से कन्हैया और तेजस्वी जैसे लोगों को जमीन की धूल चटाने का काम करेगा। कन्हैया जो कांग्रेस में शामिल है उसकी बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव? देखिए, जो लोग अस्तित्व विहीन है, जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, जिनको बिहार की जनता ने धूल चटा चुके हैं, अब कांग्रेस उनको अगर पुरस्कृत कर रही है, जो राहुल गांधी जी उनको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस कांग्रेस को दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेंगे। मंदिर की जो बात आप कर रहे हैं, निर्माण की जो बात हो रही है, आपके सरकार में जो जीतन राम मांझी है वो कह रहे हैं राम तो कोई भगवान है ही नहीं। देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। आज हम करोड़ों अरबों लोगों के वो श्रद्धा पुरुष हैं और भगवान श्री राम के वजूद को बयान नहीं मिटा सकता है। ठीक है, ये सनातन धर्म की विशेषता है। जो प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं वो भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं। जो प्रभु श्री राम को ईश्वर के रूप में मानते हैं वो भी सनातन धर्म के धर्मावलंबी हैं। इसलिए हमारे धर्म की ये विराटता है कि हम पूरे समग्रता को लेकर चलते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा रही है, हमारे ऋषियों की, हमारे मुनियों की, हमारे पूर्वजों की अवधारणा रही है। इसलिए किसी एक व्यक्ति के कहने न कहने से प्रभु श्री राम का कद कोई छोटा नहीं होता है। इसलिए जो भी इस तरह के बयान देते हैं उन्हें इस तरह के बयानों पर सावधानी रखनी चाहिए। चिराग पासवान इंडिया के हिस्से हैं कि नहीं? देखिए, लोजपा एनडीए का हिस्सा है और उस लोजपा के श्री पशुपति पारसी हमारे केंद्र सरकार में माननीय मंत्री। हमारे जो जहाँ कुशेश्वर स्थान के जो मतदाता उनको मालूम है कि पूर्व में किसको जिताया था और इस बार भी किसको जिताना है। आपकी भगिनी आपको बहुत तंग करती है? हाँ, निश्चित तौर पर मैं अपने माननीय विधायक सुश्री सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जमुई के विकास के लिए लगातार वो निरंतर हमारी सरकार के प्रत्येक विधायक माननीय मंत्रियों से मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए लगी रहती हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कि वो नौजवान हैं और जमुई के विकास में इनके पिताजी का जो एक बड़ा अवदान रहा है जमुई के विकास में, उस कड़ी कोई आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम सबों का संपूर्ण सहयोग है। जमुई की धरती पर वो हम सबों को बुलाई हैं। लेकिन सर, अभी स्थिति उस हालत में नहीं है जिस हालत की प्रक्रिया नहीं। देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आया था जी, और वहाँ के विकास के लिए कई योजनाएं उसमें बनी हैं। वो धीरे धीरे ये सारी योजनाएं दिखेगी। आपको पता है कि कोरोना के कारण जो पूरी वैश्विक परिस्थितियाँ बनी और उसके कारण जो आर्थिक चक्र है वो कहीं न कहीं ठहर गया था।